आप सभी को नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 गणित और उड़ान का कार्यपत्रक करेंगे पाठ 2 के। इसमें पाठ का नाम है रेखाएं और कोण। तो इस पाठ के हम जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उड़ान की कार्यपुस्तिका में वो करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है टीना। रमा तीलियों से खेल रही थी, तो उनसे अलग अलग आकृतियाँ बन रही थी। तो निशा को उन्हें को देखकर एक खेल का विचार आया। तो निशा कहने लगी कि चलो एक खेल खेलते हैं। ठीक है, ये दोनों बैठी हुई खेल रही थी, तो निशा बोली चलो हम एक खेल खेलते हैं। तो वो क्या बोली, हम बारी बारी से एक आकृति बनाएंगे और दूसरे बच्चे से वैसे ही आकृति बनाने को कहेंगे। अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृति बनाकर देखकर बनानी दूसरे बच्चे के लिए बहुत ही आसान होगी। तो इसकी सहेली जो है रमा है वो कहने लगी। ठीक है, तो फिर टीना ने कहा कि नहीं, वैसे आकृति बिना देखे हूबहू वैसे ही बनानी है। अब ये टीना ने कहा कि हाँ आकृति तो बनानी है लेकिन बिना देखे बनानी है। तो फिर रमा ने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम वैसे ही बना दें बिना देखे। तो निशा ने कहा, रमा जैसे तुमने तिलियों से आकृति बनाई तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं, तुम केवल एक शब्द के उत्तर दोगी। तो चले खेलें। तो रमा ने यह आकृति बनाई। रमा ने तिलियों से ये आकृति बनाई। उसने कितनी तिलियां ली, 1 2 3 4 5। तो 5 तिलियों से उसने इस तरह की आकृति बनाई बच्चों। ठीक है, तो कितनी तिलियां, 1 2 3 4 5। तो रमा ने यह आकृति बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर टीना ने उससे कुछ प्रश्न पूछे, आकृति बंद है या खुली है। तो देखिए बच्चों, ये आकृति जो दी गई है वो कैसी है, बंद है। ठीक है, तो जो आकृति चारों तरफ से बंद हो जाती है, उसके अंदर जाने का रास्ता या बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, उसे बंद आकृति कहते हैं। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं। यानी जितनी 5 तिलियां थी ना, इसको बनाने में 5 तिलियां लगी, तो इसलिए इसकी 5 भुजाएं हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है टीना ने यह आकृति बनाई। टीना ने फिर यह आकृति बनाई, तिलियां उसने 5 ही ली हैं। ठीक है, और फिर लेकिन उसने ऐसी आकृति बनाई है, इसमें भी 5 ही हैं। तो यह 5 भुजाओं वाली बंद आकृति है, तो हाँ बंद आकृति है ये भी। ठीक है, तो बच्चों क्या यह आकृति रमा द्वारा बनाई गई आकृति की जैसी है। तो ये आकृति उस जैसी नहीं है बच्चों। देखिए इसमें और इसमें आपको अंतर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो टीना फिर से कोशिश कर रही है। तो इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। क्या आप बता सकते हो कि यह आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है। तो पहले कौन सी आकृति बनाई थी टीना ने, ये आकृति बनाई थी। ठीक है, लेकिन अब ये आकृति बनाई है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो अंदर की तरफ है, यानी इसमें जो कोण है यहाँ पे ये कोण बड़े कोण हैं, लेकिन इस आकृति में छोटे कोण हैं, यानी न्यून कोण है, और इसमें अधिक कोण है। तो कोणों में अंतर है इसमें, तो इसके कोणों के माप अलग अलग हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लेना है। फिर उसके बाद है, ये बातें कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं ये, टीना
यदि तुमने तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में भी पूछा होता तो आकृति वैसी ही बन जाती। यानी इसने कहा है कि जो हमने तीलियों से ये कोण बनाए थे ना, ये वाले, अगर इनके बारे में भी तुम पूछ लेती ना मुझसे तो फिर वैसी की वैसी आकृति बन जाती जैसी हमने बनाई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद है, आप भी यह खेल खेलिए और बताइए क्या आपकी आकृति वैसे ही बनी है जैसे आपके सहपाठी ने बनाई थी। तो नहीं बनी। ठीक है, यदि आकृति वैसे ही बनी तो इसका क्या कारण है, वैसे नहीं बनी। हमें कोण का माप नहीं पता इसलिए समान नहीं बनी। अगर हमें किसी भी आकृति की भुजाओं की संख्या भी पता हो और उसकी भुजाओं के बीच में कोणों के बारे में भी पता हो तो हम वैसी ही आकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें पता है, भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की संख्या और कोणों के माप। तो अगर ये पता है तो हम त्रिभुज के ये आकृतियां समान बना सकते हैं। ठीक है, अब ये है जैसे आपके पास, तो चलो अब करके देखते हैं। तो बच्चों आप भी यही तरीका अपनाएं और फिर यही खेल खेलें। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चित्र बनाए हैं। तो इसमें देखिए आपके पास 3 चित्र हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें भी 5 तीलियां हैं, इसमें भी 5 तीलियां हैं और इसमें भी 5 तीलियां हैं, लेकिन इनके कोणों के माप अलग अलग हैं। ठीक है, ये वाला कोण अलग है, ये वाला कोण अलग है, ये वाला कोण अलग है, इसलिए आकृतियां अलग अलग बनी हैं बच्चों। ठीक, तो आपने भी इस तरह से आकृतियां बनानी हैं। फिर उसके बाद है बच्चों, इन आकृतियों को देखकर बताइए कि इनमें दर्शाए गए कोणों में क्या अंतर नज़र आ रहा है। तो आकृति 1 और 3 में दो कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हैं। आकृति 1 में और आकृति 3 में जो है ये कोण, ये कोण, ये और ये वाला कोण, तो ये तीनों कोण जो हैं 90 डिग्री से छोटे हैं। लेकिन आकृति 2 में एक कोण 90 से छोटा है। आकृति 2 जो है ये वाली, इसमें केवल ये वाला ऊपर वाला कोण जो है ये 90 से छोटा है, बाकी सभी 90 डिग्री से बड़े हैं या अधिक कोण हैं बच्चों। तो फिर उसके बाद है बच्चों, तीलियों से अलग अलग माप के कोणों को दर्शाइए। तो आपने इस तरह से तीलियों से अलग अलग कोण बनाने हैं बच्चों। जैसे ये कोण बनाया हुआ है, तीलियों से ये भी बनाया हुआ है, तो ये सारे कोण जो हैं अलग अलग माप के हैं। ये आपने कॉपी में बनाने हैं तीलियों को चिपका कर बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है, निशा भी ऐसे ही कर रही है कक्षा में बैठ के। तो फिर टीना, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति बदल जाती है। बातें कर रही हैं ये कि अगर आकृति का कोण बदल दें तो उस आकृति ही चेंज हो जाती है, जैसे ये है। तो इनमें से प्रत्येक आकृति के कोणों को बदल कर देखें, क्या आप और कितनी नई आकृतियां बना सकते हो। तो जैसे आपने 4 तीलियां ली हैं, तो 4 माचिस की तीलियां लेके उससे अलग अलग आकृति बनाइए, या फिर 5 माचिस की तीली लेनी है, फिर 6 लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे, जैसे हमने 4 माचिस की तीलियां ली हैं पहले, तो ये आकृति हमने बनाई है। तो ये आकृति और ये आकृति दोनों अलग हैं। फिर 5 तीलियों से ये आकृति थी पहले, अब ये बनाई है। ठीक है, और फिर ऐसे ही हमने 6 तीलियों से आकृति बनाई है, ये अलग है इससे। तो इस तरह से आपने भी बनानी है बच्चों तीलियों से। ठीक है, फिर उसके बाद है आपने कोण जांचक बनाना है। क्या बनाना है, कोण जांचक या कोण मापक, कोण को मापने वाला यंत्र बनाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, 2 समान कोणों को मापने या अन्य कोणों की तुलना के लिए हम कोण जांचक स्वयं बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं बच्चों। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। आपने बनाना है, गत्ता चाहिए, कैंची, ड्राइंग पिन, 2 जूस पेन, पीने वाले पाइप। ठीक है,
तो हमने क्या लेना है, ये हमने गत्ता ले लिया, गत्ते से दो लंबी पट्टियाँ काटनी है इस तरह से, ठीक है। तो एक ये और एक ये, इस तरह से दो गत्ते की पट्टियाँ काट लेनी हैं। फिर इन्हें क्या करना है बच्चों, इन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार से जोड़िए कि उन्हें आसानी से घुमाया जा सके, ठीक है। तो ये जैसे एक कागज़ की ये ली और दूसरी ये ली, और इनके बीच में यहाँ हमने पिन लगा देनी है, ड्राइंग की पिन, ताकि वो इस तरह से घूम सके, ठीक है। तो यदि यह कोण जांचक दो जूस पीने वाले पाइप से बना सकते हैं, अब इस कोण जांचक की मदद से कक्षा की सभी चीज़ों के कोण मापिए। तो जैसे रमा ने श्याम पट के कोण माप रही है ये, ठीक है। जैसे ये कोण माप रही है, इसके द्वारा कोण मापक के ये वाला कोण भी हम माप सकते हैं, ठीक है। ये है जैसे दरवाजे से माप रही है, ये दरवाज़ा खोला इसने, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है, तो ये भी वो कोण मापक से माप रही है बच्चों। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आप कक्षा में अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें और उन वस्तुओं की आकृति के नाम लिखें जहां कोण का जांचक एल की तरह खुलता है। एल यानी इस शेप में होता है ना, जहाँ पे ये सीधा और ऐसे, तो वहाँ पे हमने देखना है। तो मेज का कोना, ब्लैक बोर्ड का कोना, एलईडी टीवी के कोने, दरवाजे के कोने, तो ये सभी जो है इनमें एल की तरह ही दिखता है। कैसे दिखता है बच्चों, एल की तरह दिखता है ये, ठीक है। मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ, मैंने बनाया है जो, तो देख लेते हैं इसको। तो जैसे ये इस बच्चे ने कोण मापक यंत्र बनाया है, कागज़ की दो स्ट्रिप्स ली गई हैं, इनसे हम अलग अलग तरह के कोण माप सकते हैं। जैसे इस मेज का कॉर्नर मापना बेटा, तो यहाँ से ये देखो हमने मेज मापा, तो इस कोण का जो सिरा है एल शेप में आ गया, या ये देखिए इसमें हमने कोण भी लिखे हुए हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण आ गया। अब इस बुक को मापते हैं, बुक का कोना मापते हैं, तो ये देखिए बुक का कोना भी एल शेप में आ जाता है, 90 डिग्री में आता है। तो अब हम इस मोबाइल का कोना मापते हैं, तो मोबाइल का कोना मापना बेटा, तो ये देखिए इससे हमने मोबाइल का कोना माप लिया है। तो ये कोण मापने का यंत्र है। अब हमारे पास ये कागज़ की एक आकृति बनी हुई है, तो इसको भी हम इसके द्वारा मापेंगे। तो ये देखिए इसमें कितने डिग्री का कोण आया है, इसमें 55 डिग्री के आसपास का कोण आया है। तो अब दूसरा कोना मापो, ये इसका दूसरा कोना भी मापना है बेटा, तीनों कोने इसके बारी बारी से मापो। तो इस तरह से हम इस यंत्र के द्वारा कोण माप सकते हैं। तो ये कोण मापक यंत्र बनाया गया है, तो इसमें ये भी मापो। तो ये इस तरह से आप भी कोण मापक यंत्र बनाइए और उससे विभिन्न वस्तुओं के ये कोण जो हैं, कोने हैं, ज्योमेट्री का भी मापो बेटा। तो जैसे ज्योमेट्री का भी माप रहे हैं, तो ये कोण मापक यंत्र आपने बनाना है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोण मापक यंत्र के द्वारा जिस भी वस्तु के कोणे एल शेप में आते हैं, तो वो समकोण होता है बच्चों। क्या होता है, समकोण होता है। क्या कहते हैं उसे, समकोण कहते हैं बच्चों। एल की तरह कोण समकोण कहलाता है, और ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे हमने अभी देखा था कोण मापक यंत्र में एल शेप में 90 डिग्री का कोण आ रहा था। तो इनमें आप बताओ अब किस किस का कोण 90 डिग्री का कोण आएगा। तो एलईडी के जो ये कोणे हैं बच्चों, ये भी समकोण आएगा, ठीक है। और ये बच्चा जो है, इसका कोण जो है समकोण से कम है, यानी 90 डिग्री से कम है बच्चा, ठीक है। फिर ये क्या आएगा, ये कोण जो है आपके पास इस तरह का कोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री से अधिक होगा। और ये कैंची में जो कोण है बच्चों, इसमें ये वाले कोण जो हैं, तो ये समकोण से कम है,
और ये वाले कोण जो हैं समकोण से ज़्यादा हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने टेबल पूरा करना था बच्चों, तो ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद है शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। तो आपने क्या करना है बच्चों, बताना है शब्दों के बीच में। जैसे मोहित, जतिन, तुमने कभी शब्दों में कोण ढूंढने का खेल खेला है? तो जतिन बोला नहीं, हमने तो नहीं खेला। तो मोहित, चलो हम यह खेल खेलते हैं। तुमने मुझे एक शब्द दो और इनमें कोण बताऊंगा मैं। तो जतिन ने दिया मैथ। मैथ में देखिए बना हुआ है MATH। ठीक है, अब ये देखिए ये कोण दिया गया है, ये कोण कितना है, L से छोटा है या बड़ा है? तो ये L से छोटा है, यानी 90 डिग्री से ये छोटा है, तो ये न्यून कोण हो गया बच्चों। ये भी 90 डिग्री से छोटा है कोण, और ये भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण कहते हैं। और ये कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है। लेकिन ये जो है अधिक कोण है, 90 से बड़ा कोण जो होता है, ये दोनों कोण अधिक कोण है बच्चों। और ये कोण जो है 90 डिग्री के बराबर रहता है, L से बनाते हैं दो, तो ये क्या है, समकोण है। इसमें ये भी कोण समकोण है, नीचे वाला कोण भी समकोण है, ये भी और ये भी, ये चारों कोण इसमें समकोण है बच्चों। तो इस तरह से हमने भी आकृतियाँ बनाई। तो मोहित, शब्दों में 6 समकोण हैं, 6 समकोण से कम है, 2 समकोण से अधिक हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आकृति बनाई है, और इसमें भी ये वाले कोण जो हैं, ये और ये कोण और ये, तो इसमें समकोणों की संख्या कितनी है बच्चों? ये T में 2 समकोण हैं, और उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा हैं, तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा वाला एक कोण ये है, और एक ये वाला कोण है, तो 2 कोण हैं। और बाकी 6 कोण जो हैं इसमें छोटे कोण हैं 90 से। ठीक है, तो इसी तरह NET नेट में आपने देखना है, MEN मैन, ऐसे ही आपने अपनी मर्जी से कोई अक्षर देखने हैं, बनाने हैं, और उनमें कोण बताने हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। ठीक है, फिर देखते हैं नई वीडियो में, नया चैप्टर आएगा आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।